ग्रोथ के थोड़े से मापदंड को और भविष्य को हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है यहाँ पे, किस तरह की शिक्षा मिलती है, किस तरह का माहौल मिलता है, किस तरह का सामंजस्य मिलता है, किस तरह की दिशा मिलती है, किस तरह से काम करने के तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी नेगेटिव फॉर्मेट आपके सामने रखा ही नहीं जाता। अब यहाँ देखो, नेगेटिव का मतलब क्या है कि कभी किसी के साथ आपने ऐसा कोई काम करना नहीं है कि कल वो आपके साथ बराबर काम करने के लिए तैयार न रहे। कभी किसी का ऐसा पैसा खर्च करवाना नहीं है कि जिससे कोई आदमी यहाँ पे काम करने के साथ पहले दिन से नेगेटिव होना शुरू हो जाए। कभी किसी को ऐसा कमिटमेंट नहीं करना जिससे हम कोई बात करें और खरी उतर नहीं पाए। हमें ऐसी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें, ये सब तरीके उनको अपनाने पड़ते हैं जिनको लगता है कि मैं कैसे भी करके किसी को फंसा लूं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमें कुछ ऐसी कुछ बहुत बात बोलने की जरूरत है ही नहीं। या ऐसे काम उनको करने पड़ते हैं जिनको बहुत कम कीमत की चीजें, 50 रुपए 100 रुपए की चीज को 1000 1500 में बेचना पड़ता, तो झूठ ही बोल, सच बोल के सब चीजें हो नहीं सकती। और किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पे काम ही नहीं करते हैं। इससे हमारी कार्यशैली बहुत निरंतर बनी रहती है, बहुत लंबी आयु रहती है हमारी। हम आगे 20 50 साल के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। और गुरुकुल के माध्यम से आज आपको जो जो पूरा का पूरा जो शिक्षा का जो मीडियम आपको मिला हुआ है, जो कहते हैं कि केवल आपको कुछ काम करना नहीं सिखाता, आपके पूरे तरह से जीवन को बदलना सिखाता है, पूरी तरह से रूपांतरण करता है। जहाँ पे हम लोग शारीरिक लाभ ले लेते हैं, जहाँ पे हम मानसिक अपना विकास करते हैं, जहाँ पे अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ पे हम ज्यादा काम करने के योग्य बनते हैं, जहाँ पे हम लोगों को वो ऐसी मौलिक शिक्षा मिलती है जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक परिवार के लिए जिसको संस्कारिक परिवार बनाना हो। आप देखिए, कभी भी आप स्कूल और कॉलेज में जाइए, शायद आपको उस तरह का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाइए, वहां के आपको एज ए ट्रेनिंग के रूप में आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा, तो वैसा ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे गुरुकुल के माध्यम से मिलता है। आरसीएम एक बहुत महान उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। अब आज तो ये बात अ, मतलब मैं क्या बताऊं, या आपको बाकी हमारे तमाम कोर लीडर्स क्या बताए, हमारे को कंपनी की तरफ से क्या बताया, ये बात तो अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानने लगा है, उसको समझ में आने लगा है कि वाकई एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये कोई छोटा मोटा योजना, छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी तैयारी नहीं। आरसीएम की कोई तुलना है ही नहीं, मतलब इसका कोई कंपैरिजन है, हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा सा हमें फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करेंगे। 1940, यानी 1940 का जो वक्त था, यानी आज के लगभग 80 82 83 साल पहले की अगर बात करते हैं, उस समय पे अगर एक व्यक्ति की जो एक इनकम है, जो उसका इनकम का जो साधन उसके पास है, और वो अगर 40 रुपए महीना भी कमाता था तो बड़ा बाबू कहलाता। मतलब 40 रुपए महीना कमाते, है ना, मतलब वो 40 भी बड़ा होता था। यानी बाकी के लोगों का इनकम ग्राफ 40 से कम, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, है ना, लेकिन 40 रुपए वाले बड़े बाबू कहलाते। बात थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये बात सही है कि ये वक्त ऐसा था। वक्त बीता, जमाना बढ़ा, दिनों दिन आगे विस्तार हुआ, नई नई चीजें विकसित हुई। 1960 का वक्त आया, यानी 20 साल बाद की बारी आई। तो जब 20 साल बीत गए तो वहां यहाँ पे 400 रुपए पर मंथ की जो इनकम होती थी, वो अनुमानित, मैं लगभग बता रहा हूँ आपको, 400 रुपए पर मंथ की इनकम होती थी, वो बड़े बाबू की इनकम कहलाती थी। तब आदमी साधन संपन्न कहलाता था, है ना। अभी अभी 400 की जगह 300 वाला है तो कमजोर कहलाता था, 200 वाला तो और कमजोर, 100 वाला तो बहुत कमजोर, 40 वाला तो बहुत कमजोर। जहाँ पहले 40 वाला बड़ा बाबू था, बड़ा बाबू का लेवल, यानी वो ओहदा बनाए रखने के लिए कम से कम 400 रुपए के आसपास की इनकम होती थी, तब जाके वो आदमी उसी लाइफस्टाइल को व्यतीत करता था। देखिए, वक्त भी था, लेकिन यहाँ पे इनकम का ग्राफ कितना जरूरी हो गया। बात करते हैं 1980 की, दौर बदला। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, वैसे वैसे तकनीक आगे आ जाती है, वैसे वैसे हमारा परिवार, वैसे वैसे माहौल, वो सब बदलता है। तो हमारी आवश्यकताओं की वजह से हमारी इनकम का साधन भी बड़ा होना जरूरी होता है। ये 1980 का दौर आया तो 4,000 रुपए महीने की इनकम ऐसा लगता था जैसे 40 के बराबर है। मतलब उस समय का 40 और इस समय का 4,000, हिसाब किताब बराबर। वक्त भी था, अब आप थोड़ा सा रेट कर रहे हैं धीरे धीरे। 2000 का वक्त आया,
तो 2000 के वक्त में जिसके पास 40,000 रुपए महीने की इनकम है, अब वही आदमी अपनी जिंदगी को ठीक ठाक वो मेंटेन कर पा रहा है। देखो 40 के 400 हो गए, आदमी अमीर नहीं हुआ क्योंकि खर्चे बढ़ गए। 400 के 40 4,000 हो गए, आदमी अमीर नहीं हुआ। 4,000 के 40,000 हुए, आदमी अमीर नहीं हुआ। 40,000 वाला व्यक्ति भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चल रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे वक्त बीतता है आपका इनकम का ग्राफ बहुत जरूरी हो जाता है बढ़ते रहना, क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम साथ चल रहे हैं। वक्त बीता, 2020 का वक्त आया। 2020 के वक्त में अगर किसी के पास 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है तब आदमी अपनी ठीक ठाक लाइफ बिताता है, क्योंकि आज की तारीख में फिर खर्चे बढ़ गए। आज इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का जमाना आ गया। आज ट्रेवल करो तो बहुत बड़ा खर्चा लगता है। आज अगर डॉक्टर के पास चले जाओ तो जहां पहले, मुझे याद आता है कि आज के 25-30 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं राजस्थान अपने गांव में रहता था, तो गांव में हमारे को कभी कोई अगर इलाज या कभी कोई किसी की तबीयत खराब होती थी तो कंपाउंडर होते थे, वो कंपाउंडर को बुलाते या उनका एक ठिकाना होता था, क्योंकि मोबाइल फोन और टेलीफोन तो होते ही नहीं थे। उनका एक बैठने का ठिकाना होता था, हम लोग वहां जाते और अपने आप को दिखाते, दिखा के जो दवा देते वो दवा लेके घर आ जाते, कुछ पैसे नहीं देते थे। अब आप सोच रहे हो क्या कोई फ्री में इलाज होता था? नहीं, हम साल में एक बार फीस पे करते थे। तो कहते ना भी एक साल, जैसे होता ना कभी एक साल में आपने एक बार पैसा दे दिया, पूरे साल तक इलाज आपका, अगर कभी कोई चीज आएगी तो करते रहिए। नॉमिनल कॉस्ट होती थी। मतलब अगर मैं आपको यूं कहूँ तो मोटा मोटा साल के 1,500 रुपए देते थे, पूरे साल भर में जो भी छोटा मोटा सर्दी खांसी जुकाम हो गया, हाँ ये वो कोई ऑपरेशन नहीं करते थे, बट ये कि छोटा मोटा इलाज वही हो जाता था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको घर से निकलते हुए बैंक का क्रेडिट कार्ड, उसका डेबिट कार्ड, पत्नी का क्रेडिट कार्ड, पत्नी का डेबिट कार्ड, मम्मी पापा का बैंक अकाउंट, उसकी चेक बुक, और घर में और कोई जमा पूंजी जेवरात है उसकी सारी सामान की व्यवस्था पूरी की पूरी करके जाना पड़ता है। उसको पता चला कि तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है और कोई भी चीज हुई तो सारे पैसे देने पड़ सकते हैं। मतलब जहां बहुत छोटी कॉस्ट में काम होता था, आज यहाँ पे उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। वक्त बढ़ता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है, वक्त बीतता जा रहा है। तो जैसे जैसे वक्त के हिसाब से हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 2040 आने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम में एक आदमी वाकई वो लग्जरी तरीके से जिंदगी जी पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे को अब इनकम का जो ग्राफ है उसको भी बहुत बड़ा होना जरूरी है। ये ग्राफ जो है आपको ये दिख रहा है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आप अगर आप में से जो भी साथी है, आज के 20-25 साल पहले, 30 साल पहले सोने की कीमत देख लो। आपके घर में कोई हलवाई था तो कभी घर हलवाई से कोई सामान आता था, उसकी कीमत देख लो। पेट्रोल की कीमत देख लो। सिनेमा हॉल में जाते थे तो आप मूवी देखने जाते थे तो उसकी कीमत देख लो। आप अगर घर में आइसक्रीम खाते थे, आप सभी चीजों में ग्राफ में बहुत तेजी से इजाफा हो गया। तो 2040 में भी आपके इनकम ग्राफ को अगर हम इस मोड पे नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे को आगे चल के वो लग्जरी लाइफस्टाइल तो नहीं मिलने वाली। ये बाकी क्या तरीकों से ये मुमकिन है। बाकी हम जो भी कुछ काम करते हैं, चाहे हमारी नौकरी, हमारी खेती, हमारी दुकान, हमारा दूसरा कोई भी कारोबार है, क्या वो हमारी लाइफ को इतनी ग्रोथ दे सकता है? नहीं दे सकता। बात करते हैं हमारे अपने इस मिशन की, जिसमें काम करने का तरीका क्या है। मैं दुकानदार होता तो मैं और 2 दुकानदारों को जाके मैं अपनी बारे में जानकारी नहीं बताता कि दुकान ऐसे चलाओ। मैं दुकानदार को ये नहीं कहता कि आप काम बढ़िया करो, सर्विस अच्छी दिया करो, है ना, क्योंकि वो दुकानदार अगर अच्छा चल जाएगा तो मेरा धंधा खराब खराब हो जाएगा, मेरा चौपट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि हम बाकी और साथियों को हम बताते हैं कि आपको काम ऐसे करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जब 2 लोगों को एसोसिएट बायर बनाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे काम में लगभग 200% की ग्रोथ, यानी एक आदमी अब डबल हो गया है। तो हमने अपनी, यानी मान लीजिए मेरी अपनी टोटल वैल्यू 100 रुपए है, मैंने 2 और लोगों को शामिल किया तो दोनों की वैल्यू 100-100 रुपए हुई, तो 200 उनकी ऐड हो गई, तो मेरा 100 की जगह 200% की ग्रोथ हो गई। मैं 300 वैल्यू पे पहुंच गया। 200% की ग्रोथ, 200% की ग्रोथ है। यानी एक दुकानदार ये नहीं कर सकता, नौकरी वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, खेती वाला ये नहीं कर सकता, यानी बाकी कोई भी लोग ये ग्रोथ नहीं कर सकते। ये संभव है केवल आपके इस मिशन के साथ। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो जब ग्रोथ इतनी हो रही है तो लोग कहां से लाएंगे? लोग ही लोग, ज्यादा लोगों के लिए बनाया हुआ सिस्टम है। ये थोड़े लोगों के लिए तो बनाया हुआ प्रोग्राम है, बहुत अधिक लोग काम कर सकते हैं। 200% की ग्रोथ पे अगर किसी को भरोसा नहीं होता है तो मैं कहता हूँ, ये बात मैंने उस दिन भी कही थी 27 तारीख को, तो मैं फिर आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ
कि कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है यार मैं 200% की ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम 100% की ग्रोथ कर लें, हम 90% की कर लें, हम 50% की कर लें, घाटे में नहीं रहेंगे आप, घाटे में नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात तय है कि आपको ग्रोथ के मोड पे आना पड़ेगा, है ना, ग्रोथ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जीवन में अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो ग्रोथ बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, नहीं तो ढलान की तरफ जाएंगे, गाड़ी आपके नीचे अपने आप मतलब पहुंच जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी है। आप इस मिशन में शामिल होकर छोटी सी यात्रा बिना पूंजी के कारोबार में काम करते हुए अगर आप छोटे छोटे पायदान भी पार कर रहे हैं तो एक दिन आपके लिए बड़े बड़े मुकाम आपको आपको दिखाई देने लगेंगे। एनिवर्सरी के प्रोग्राम में बेरुदान जी करवा का जब सम्मानित किया गया तो मेरे को कई लोगों ने बोला सर का आप तो मुझे ये बताओ कि ये इनको जो सम्मानित किया जा रहा है ये लेवल आने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा ग्रोथ करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी बात। बोला कि अगर इतने के लिए क्या करना, मैंने कहा चाहे इतना करो चाहे उतना करो, छोटा करो बड़ा करो, ग्रोथ करनी है। आप तो ग्रोथ पे काम करो, आप अपने आप पहुंच जाओगे। आप तो ये अपने आप कोई भी मुकाम आपसे छूटेगा ही नहीं। आप फिर डायमंड जाना चाहते हो, फिर आप अपनी टीम में डायमंड निकालना चाहते हो, आपको काम तो एक ही करना है, ग्रोथ। मैं कहता हूँ 50% की ग्रोथ अगर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगती है तो 25% का टारगेट सेट करो, 10% का टारगेट सेट करो, बट कुछ तो टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। बहुत छोटे मुकाम होंगे तो ग्रोथ का लेवल थोड़ा बड़ा करना होगा, लेकिन बहुत ठीक ठाक मुकाम होंगे तो ग्रोथ का लेवल थोड़ा सा बड़ा करना होगा। और मैं कहता हूं अगर हम एक लक्ष्य बना ले, सपोज मान लीजिए आप में से कोई साथी है जिसका लेवल अगर रनर विनर या स्टार पिन पे है या रॉयल्टी के मुकाम पे है, तो लक्ष्य बना ले कि मैं कम से कम 5% की ग्रोथ तो करूंगा ही करूंगा। दो को ज्वाइन कराते हैं 200% की ग्रोथ होती है, लेकिन अगर हमने कहा कि भाई मैं तो इतना कम भी करूंगा तो मेरी 5% की ग्रोथ होगी होगी, और ये तय कर लिया कि मुझे चाहिए ग्रोथ। भाई आपकी टीम में 40 लोग हैं, आपने 40 लोगों को सिखाया कि खरीदारी लगातार करनी है ना, 40 लोग हैं, 40 को सिखाया लगातार खरीदारी करनी है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसी है लगातार खरीदारी करोगे तो फायदा ज्यादा होगा, और वो ज्यादा तब होगा जब लगातार खरीदारी करेंगे। वो लगातार खरीदारी करेंगे तो आपका बिजनेस तो मेंटेन हो गया। अब बात है कि अब वो मेंटेन हो गया तो 40 लोग मिलके जब अगर थोड़ा थोड़ा और लोगों की जानकारी शेयर करेंगे तो बिजनेस तो 40 के 40 लोग काम करें तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी ग्रोथ कोई भी लेवल है, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको एक ग्रोथ मिल जानी चाहिए, ये कोई रूल्स है। यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत आरामदायक स्थिति में काम करते हैं आप लोग। किसी के पास समय कम है, कोई गांव में रहता है, किसी के पास अपने जीवन शैली चलाने के लिए कई सारे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो थोड़ा थोड़ा भी काम करें और ये 5% भी ग्रोथ का टारगेट ले ले, अगर कोई आज व्यक्ति, में एक बहुत सिंपल ग्राफ बता रहा हूं, अगर कोई आज एक व्यक्ति अगर ईगल के मुकाम पे और अगर 5% ग्रोथ का भी टारगेट है, लेकिन बच्चों का काम है। आखिर की कंपनी 23 साल बाद इतनी बड़ी हुई कैसे? कंपनी तो जीरो से शुरू हुई थी, जीरो से शुरू होकर इतनी बड़ी तो ग्रोथ की वजह से मैंने अभी ग्रोथ हुई है। कंपनी की हर चीज बढ़ती जा रही है, जब ग्रोथ हुई है तो आपकी ग्रोथ होना तय है, आपकी ग्रोथ निश्चित है, आपको काम करना है, वो ग्रोथ पे जाना है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ईगल के मुकाम पे है तो 5 साल के अंदर कम से कम वो रूबी चला जाए, कम से कम रूबी, मतलब रूबी चला जाना मतलब एक वो काम आपका हो जाता है जहाँ पे आपके जीवन में ऐसी चीजें आपकी खाना पूर्ति करना शुरू करती है जिसको भरने के शायद हमारे पास कोई दूसरे माध्यम नहीं हो। आपके पास एक बढ़िया भारी भरकम हेल्दी इनकम, जो कि आपने आप लोगों ने देखा है यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में कि लोगों को किस तरह से वहां पे आप लाइफस्टाइल देखते हैं, किस तरह से उनका सम्मान देखते हैं। आपकी बेहतरीन इनकम का तरीका, बहुत कमाल की सिक्योरिटी, बहुत शानदार सेलिब्रेशन और रिकॉग्निशन, पूरे परिवार और टीम का इतना बहुत प्यार, और आपके अंदर एक वो कदम का गर्व करने का एक वो मादा आ जाता है कि भाई यार मैंने जो कुछ किया बहुत बढ़िया किया है। तो ये ग्रोथ का मापदंड तय हो जाता है। ग्रोथ तो आपको करनी होगी। देखो अगर हम ग्रोथ के तरीके पे काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने इस बिजनेस के उस मिशन को नहीं जाना है, उस सिस्टम को नहीं समझा जो ये हमारे से करवाना चाहता है। आप स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ हो जाना संभव है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हाईवे अगर तैयार हो गया तो फिर दौड़ लगा के गाड़ी को किसी भी स्पीड पे ले जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी का जो प्लान है ये वंडरफुल है, ये कमाल है, ये कितनी भी विकट परिस्थितियों में आपके बिजनेस को रोक लेता है। हाँ, इसके लिए आपको बार बार चर्चा करनी पड़ेगी, बार बार लोगों को बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आदत है बनते बनते वक्त लगता है।
तो ये अगर मैं जो देख पा रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 सालों में कंसिस्टेंसी पे जिस गति से आप लगातार चर्चा करते हैं, तो बाद में ये अपने आप आपकी हैबिट में ऐसा आ जाएगा कि आपको बताने में मजा आएगा, लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, वो समझ रहे हैं कि इसके परिणाम क्या है, क्या जान रहे हैं। आप यहाँ पे हमेशा के लिए अपने लाइफ को बहुत सिक्योर फील करेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे मैं बात को आपके बीच में ले जाना चाहता हूँ कि 2023 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2024 कैसा होगा हमारा, 2025 कैसा होगा हमारा, 2026, 27, 28 कैसा होगा हमारा ना। हजारों चुनौतियां इस मिशन के साथ में आरसीएम कंपनी को, आरसीएम परिवार को, हम सबको, आप सबको, हमने कोई यूं आसानी से हम यहाँ नहीं पहुंच गए हैं। मतलब मुश्किलें कई तरह की आती है, आती रही है ना। चाहे वो कोई लीगल मैटर्स और इश्यूज आए तब उस चुनौतियों का मुकाबला हुआ, आगे बढ़े, आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं। चाहे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके मैनेजमेंट की बात थी, हमारे पास कोई ऐसा अनुभव नहीं था, हमने उस सब चीजों को ठीक किया और आज लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज आज हमारे पास आती है। चाहे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, चाहे इंडस्ट्रीज लगाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, लेकिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। सारी चुनौतियों को हम लोग मुकाबला करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आरसीएम ने एक चीज, आरसीएम की बाई डिफॉल्ट है, वो है ग्रोथ। विस्तार होता जा रहा है। मतलब हो सकता है मैं आपको अगर बहुत चैलेंज कर दूं, आपको पूरा खुला चैलेंज कर दूं कि मुझे 23 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग की कोई ऐसी कंपनी बताइए जिसको 23 साल हो चुका हो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो, जिसकी इतनी इंडस्ट्री हो, जिसके पास इतनी प्रोडक्ट सीरीज हो, जिसके इतने डिलीवरी सेंटर्स हो, जिसके पास इतने कहते हैं अचीवर्स हो, जिसके पास इतना सब कुछ। ये सब चीजें आपको पूरे पूरे भारत में कितना भी छान मारो आपको मिलेगा ही नहीं। और मजेदार बात यहाँ है, यहाँ तो आपको उसके बाद आगे आपको हमेशा रफ्तार मिल रही है। हर हमेशा आपको लग रहा है आप कंपनी की फिर और फैक्ट्रियां बढ़ रही है, नए और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि हमारी कंपनी का जो कार्यशैली है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप ज्यादा लोगों के लिए काम करते हो, इसलिए आपको कभी कोई परेशानी आती ही नहीं। मार्केट में देखते हैं बहुत सारी कंपनियां बनती है, बहुत थोड़े लोगों के लिए काम करती है, थोड़े दिनों में तो मामला टांडा फिक्स हो जाता है, फिर बाद में कंपनी बंद हो जाती है। यहाँ पे आपके पास 25-27 करोड़ परिवार, आपके पास करोड़ों परिवार, पूरा भारत आपके लिए खुला है एकदम। कोई कमी पड़ती नहीं है सर, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। कंपनी जिस तरह के उत्पादन बनाती है, हर आदमी की जेब को वो सूट करते हैं, अलाउ करते हैं। आदमी बहुत आसानी से इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। मार्केट के प्रोडक्ट्स में एक चीज होती है, तो वो चीजें इतनी महंगी होती है कि हर आदमी खरीद नहीं पाता है, और अगर खरीद लेता है तो वो फिर बर्बाद हो जाता है, वो फूक जाता है, क्योंकि उसको फालतू पैसे देने पड़ते हैं। तीसरी बात है, हम क्योंकि इस विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका आज जानकारियों की। जानकारियां आज पूरे भारत में जगह जगह छोटे छोटे सेमिनार चलते हैं, जहाँ पे चाहे वो ईगल रनर विनर लेवल के लोग अपने स्तर पे अपनी टीम के लिए करते हैं, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जैसे लोग पूरे पूरे भारत में सब जगह करते हैं। और उसके बाद आपको कोर की मीटिंग्स मिलती है, जूम पे बहुत सारे अलग अलग कई तरह के प्रोग्राम मिलते हैं, वेंडर्स के प्रोग्राम मिलते हैं। अगर मैं बहुत सीधा शब्दों में कहूँ तो हजारों मीटिंगें पर डे होती है। और ऐसा नहीं कि किसी एक जगह होती है, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, केरला, जम्मू, आपको राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, भुज, अगरतला, असम, आप कहीं चले जाओ, सब जगह लोग चर्चा करते हैं। जब सब जगह चर्चा करते हैं तो फिर चीजों का विस्तार होना जाना अपने आप ही एक आसान काम हो जाता है। बिना विज्ञापन के आज यहाँ पे जो हम पहुंचे उसके पीछे वजह ये है यूनिकनेस। हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें हैं जो कोई किसी दूसरे कंपटीटर के पास नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसे वास्तव में कुछ ऐसी कमाल चीजें हैं जो पूरे विश्व में ही किसी के पास नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है, हम क्या चीज लेके पैदा हुए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं कि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे पुराने पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का फल हमने इस मिशन के रूप में हमारे को दिया है, जहाँ पे हमारे पास ऐसे उत्पादों की ऐसी श्रृंखला है। आज न्यूट्रीजा से वर्ल्ड क्लास ब्रांड हमारे पास, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ब्रांड आज हमारे पास, मतलब नेशनल नहीं, जिसके पास आपको गिनीज बुक का अवार्ड भी आपके पास है, जिसका बेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर भी है, और जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, लाजवाब सीरीज, सब कुछ बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आप गुड डॉट की बात करिए, आप मतलब एक ऐसी सीरीज हमारे पास है जो मार्केट में आपको शायद ट्रेडिशनल दुकानों में नहीं मिलेगा आपको। गामा मतलब एक ऐसा गजब का काम करा है, ऐसा हंगामा मचा दिया जिसने, जो लोग बाग आजकल के ना सुबह शाम लोग कहते हैं भगवान की पूजा करने की जितनी याद रखते हैं उतनी गामा खाने की याद रखते हैं। उनको पता कि ये भूल नहीं जाऊं।
तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि उनको पता है कि मेरे जीवन में इतना फर्क पड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है। प्रोडक्ट की सप्लाई का विशाल नेटवर्क है जिसने पूरे विश्व के इत्मीनान बना रखे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो पिकअप सेंटर के साथ साथ डिस्प्ले वाल जो काम करती है, तो भारत का गली गली मोहल्ला मोहल्ला आज आप आरसीएम के इस नेटवर्क के रूप में आप देख पा रहे हो। उसके बाद आती है उत्पादन क्षमता। होता है ना, कई बार कोई आदमी सोचता है, जब ज्यादा बुद्धिमान लोग आज कभी कभी सोचते हैं कि सर अगर मान लिया मैं डायमंड जाऊंगा, क्या कंपनी इतने प्रोडक्ट्स बना पाएगी? बोला मेरे अकेले के तो बनाएगी नहीं, मतलब मैं भी डायमंड जाऊंगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, क्या इतना कंपनी प्रोडक्शन कर लेगी? क्या इतनी फैक्ट्रियां लगा लेगी? क्या इतना फंड मैनेजमेंट कर लेगी? क्या इतना क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा? क्या ये सब कुछ संभव है? क्या मुमकिन है? अगर यही तो कमाल है। देखिए, बाकी मार्केट में जो दूसरी कंपनियां काम करती है उनको विस्तार करने में बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का सिस्टम बहुत अलग तरह का है, जहाँ पे कंपनी सभी को पूरा भागीदार बना के काम करती है। तो उससे क्या होता है, नुकसान होता ही नहीं। हम भी पार्टनर, हम जितने ग्राहक हम सबके सब पार्टनर बनते हैं, चाहे सारे डिलीवरी सेंटर भी पार्टनर बनते हैं, डिपो भी पार्टनर बनते हैं। इससे वो जो जो भी पैसा है वो सब में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। कितना भी विस्तार करो सबको ज्यादा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में विज्ञापन पे पैसा खर्च हो जाता है, खर्चा हो जाता है ज्यादा। अब बिजनेस अगर कम हो गया तो कंपनी घाटे में चले जाती है, ठीक ठाक हो गया तो कंपनी धक्का दुक्की लगा के काम चलाती है, थोड़ा बढ़ गया तो मुनाफा कमाती है, लेकिन वो सिलसिला तो जीवन भर नहीं चलता है, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पे कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी घाटे में चले जाती है। आपने सुना होगा जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस कंपनी जिसने पूरे भारत में तो बहुत लंबे समय तक काम किया, कंपनी बहुत बुरी तरह से घाटे में चलेगी, कंपनी को बिकना पड़ा। मतलब आप ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चली जाती है। लेकिन आरसीएम का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे चाहे आज हो चाहे कल हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कंपनी कभी घाटे में जा ही नहीं सकती। बोले सबको हिस्सा बराबर बराबर मिल गया, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज, झंझट ही नहीं है। हम एक्स्ट्रा खर्चा करते ही नहीं है। विज्ञापन पे करते तो अश्योरेंस चाहिए था, वो हम करते ही नहीं है। डीलर बनाते, अश्योरेंस चाहिए था, खर्चे का अश्योरेंस हो जाता, बिजनेस का अश्योरेंस नहीं होता, हम करते ही नहीं है। बात आसान हो गई, बड़ा सिंपल हो गया। पिछले 23 सालों में लगातार एक ग्रोथ का ग्राफ ये मनमोह लेता है, एक बार लोगों के दिमाग में एकदम कहते ना बड़ी छवि बना देता है, यार वाकई क्या एक कोई तरीका, कोई सिस्टम है जिसने पूरे झंडे गाड़ रखे हैं। और ये आने वाले 5 साल की अगर मैं बात करता हूं, ये आने वाले 5 साल के, तो अगर आप मेरे से अलग से कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठ जाए तो मैं हर एक एक महीने में क्या क्या होने वाला है वो बता सकता हूं। मैं कितनी पिने आ जाएगी, कितना बिजनेस बढ़ जाएगा, कितने प्रोडक्ट्स बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ बता सकता हूँ। और मैं कई बार ये कहते हैं लोग मुझे कि सर आप जो भी कुछ बोलते हो, चाहे 2005 में आपने कुछ बोला कि 2010 में ये होगा, वो हो गया है। बोला 2010 में आपने जो बोला कि 2012, 15, 20 में क्या होगा, वो आज हो गया है। 2020 में जो बोला कि सर आने वाले 20 साल, 15 साल, 5 साल में क्या होगा, वो ऐसा लग रहा है कि आप जो जो बोलते हो जाता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ 5 साल में एक ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से काम करने वाला है। ये रफ्तार बढ़ते जाने वाली है। और यही नहीं, आप इसी तरह से, इसी रफ्तार को आगे इसी तरह से देखते रहेंगे। इस रफ्तार का परिणाम ये अनगिनत वंडरवर्ड हो जाएंगे। अब ये 11,000 तक नहीं होगा, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा और ऐसी कोई गली नहीं होगी जिस गली के नुक्कड़ पे आरसीएम का कोई भी आउटलेट नहीं दिख रहा होगा। लाखों की तादाद में सेंटर होंगे। आप कहां पे होंगे आपको तय करना है, आपने जानना है कि आपका रोल क्या है। देखो, अगर आप टिके रह गए इसमें, आप टिके रह गए तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़े मिशन, सबसे बड़े एम्पायर के आप साथी होंगे। गर्व होगा आपको अपने ऊपर, आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। प्रोडक्ट्स की जो संख्या है अनगिनत है। मतलब हमें मालूम नहीं कि क्या क्या चीजें आ जाती है, मतलब हमें पता ही नहीं, तो किसी को नहीं मालूम कि कल क्या आ जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें हो रही है जहां पे प्रोडक्ट्स की संख्या में निरंतर रफ्तार ग्रोथ हो रही है। तो अगर मैं आपको यूं कहूँ कि आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा, तो पता चलेगा कि सर 10,000 प्रोडक्ट्स आते हैं आरसीएम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई बड़ा झोला नहीं है। ये सब कुछ मुमकिन है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर पता चलेगा कि इतनी बड़ी कंपनी, ऐसी चीजें, आपका रोल क्या है, आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप हैं या नहीं है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कंपनी के वेयर हाउस से दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी के अचीवर्स है जो कि आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में। अभी इस एनिवर्सरी पे 1200 से ज्यादा पेन अचीवर को सम्मानित किया गया, जो रॉयल्टी एंड सारे मुकाम, तो रॉयल्टी की क्योंकि बड़ी तादाद थी,
और बाकी के टेक्निकल और जो भी जिनको स्टेज पे सम्मानित किया गया। अब आप सोचिए अगर 1200 पेन अचीवर पैदा हुए एक साल में, तो अगले साल हो सकता है ये 5000 हो जाए, 6000 हो जाए, 7000 हो जाए। तो आप सोचिए कि विस्तार तो होता ही जा रहा है। अब इस विस्तार की रफ्तार में आप कहाँ पे हैं ये आपको तय करना है। हजारों की तादाद में लोग कार के मालिक बन रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पता चला कि 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार लोगों के पास आज कार है, सिर्फ आरसीएम का आटा खाने की वजह से, आरसीएम का तेल खाने की वजह से, आरसीएम की दालें और मसाले यूज करने की वजह से, आरसीएम का टूथपेस्ट यूज करने की वजह से। और कहीं ना कहीं से तो लेना ही है, बाजार से लिया तो आपका लुट जाएगा, यहाँ से होगा तो आप माला माल हो जाओगे, इतना ही तो फर्क है। आपको बने रहना है, टिके रहना है, तो आपके करोड़पति बनने की संभावना एकदम 100%। धक्का देके ऊपर वाले ने आपको भेजा है। लक्ष्मी जी दहाड़ दहाड़ करके दरवाजा पीट रही है कि दरवाजा खोल, मैं तेरे घर पे घुसना चाहती हूँ। अब आप खिड़की की तरफ भाग के निकलना चाहते हो कि पता नहीं कौन चोर आ गया। ये गलतफहमी दूर करिए है ना, आप दरवाजा खोलिए, स्वागत करिए इस बिजनेस का, इस मिशन का काम करिए पूरी तरह से तन्मयता के साथ में। जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं हम लोग, जिस तरह से काम होता जा रहा है, ये तय है कि आने वाले दिनों में हम विश्व विजेता बनने वाले हैं। ये थी मेरी छोटी सी चर्चा आपके बीच में, और आपके साथ बातचीत करके वाकई बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। भविष्य में कुछ इसी तरह की बहुत अद्भुत चर्चाएं, जब कभी कीसोल के बारे में, कभी गामा ओरिजिनल के बारे में, तो कभी गुड के बारे में, कभी आपको तुलसी पैंट के बारे में, कभी आरसीएम के ट्रेनिंग प्रोग्राम के मॉड्यूल्स के बारे में, कभी लीडर्स और की स्टोरी के बारे में आपके बीच में चर्चा होती रहेगी।